Okay. Now, पेज नंबर 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड draw its structural formula. Ethine is C2H2. So हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है. So C2H2 that means पहले तो इसका मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख दूँ. इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला. अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. सो लेट अस मेक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेम. ओके, तो सी एच एच का डुप्लेट कर लें, सी का ऑक्टेट कर लें, इस वाले सी का भी ऑक्टेट कर लें. सो दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल एंड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला. जिसे मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख रहा हूँ उसे आप क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला. एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. May I come in, sir? Now draw the electron dot structure of O2 and N2 molecule. Draw the electron dot structure of O2. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ 2 और दूसरे में 2 और बाकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो ये हो गया, ये O2 का हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अगर आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिखा सकते हैं. This is in the similar manner structural formula N2. So N में 3 की डेफिशिएंसी होती है और बाकी 5 आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. बताइए हीलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 क्यों नहीं बोल रहे हो? तरीके से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 है. ठीक है ना? जो भी है जितने भी है इसमें वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है. ओके, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर वाले और हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. ओके, अब जरा देखो इसमें क्या हो गया. क्योंकि इन सर्टेन केसेस जैसे जब नीचे जाओगे तो जेनॉन XeO4 बनता है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं. अब 11th क्लास में आप देखोगे कि वो पार्टिसिपेट किन किन कंडीशंस में करते हैं. तो ऐसा नहीं कि नॉवेल गैस नॉन रिएक्टिव. 11th में इनर्ट गैसेस का चैप्टर है कि उनकी रिएक्शंस किससे किससे होती हैं, तो फिर हम देख लेंगे. तो इसलिए ये नहीं कहना है कि है ही नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्यों रिएक्ट करेंगे यार, तो करेंगे ही. थोड़ा सा बताएं. थोड़ा सा मिलेगा. ये देखो सेकंड वो बुक निकालो. ठीक है, पेज नंबर 11. सर ये स्टडी मटेरियल है ना? हाँ, स्टडी मटेरियल है जो जीरोक्स दिया है. व्हाई डज कार्बन कंपाउंड्स मेनली formed by covalent compound? So it requires high energy to gain. It requires high energy to lose 4 electron and form C4 plus. सर दोबारा टेस्ट हो गया? अभी नहीं, शाम को देंगे. सर शाम को क्लास है? शाम को ये स्टडी मटेरियल से बहुत कुछ आएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे. हाँ सर रटा दो. ठीक है. एंड फॉर्म C4 कैटायन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बनाएगा? ऑल्सो इट इज नॉट फीजिबल. तो क्वेश्चन कहाँ पे है? तो ये थर्ड क्वेश्चन निकालो. थर्ड क्वेश्चन 11th पेज का. नॉट फीजिबल टू गेन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म
C4 माइनस, अगर C4 माइनस बनाएगा तो इसका ये क्या बन जाएगा कैलकुलेशन, इसका कितना हो लाइन बन जाएगा, जाएगा। इसका 2 हो जाएगा, इसका 28 अच्छा है ना, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, टू फॉर्म C4 एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट। क्यों ऐसा है? As 6 electron cannot hold, 6 proton cannot hold 10 electrons. As 6 proton cannot hold 10 electrons, hence it completes its octet by sharing electron. Okay. ये भी लिख सकते हो कि टेट्रावैलेंट है। Now 4, write down the common physical properties of carbon compounds. So carbon compounds are mostly जो होते हैं नॉन पोलर हैं, और क्या होते हैं, एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट भी हो सकते हैं, बॉइलिंग भी, फिर मेल्टिंग पॉइंट लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये होता है मोस्टली दीज आर कंबस्टिबल इन नेचर, इन सब ये जल जाते हैं, ठीक है। और क्या आप बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का दीज आर कंबस्टिबल इन नेचर, ऐसा। आइदर ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स आर आइदर फाउंड इन गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, बहुत ऐसे कमी कार्बन कंपाउंड हैं जो सॉलिड होते हैं, तो कंपाउंड में लो मेल्टिंग और बॉइलिंग में होता है सर, ठीक है। डायमंड का तो हाई रहता है क्या सर, आपने लिखे इनके कंपाउंड का लो जो मेल्टिंग कार्बन कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड की बात की जा रही है, डायमंड एक एलिमेंट है, एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड अलग होता है ना, एलोट्रोप्स में नहीं आएगा। एलोट्रोप तो एलिमेंट हो गया, सर नॉन पोलर जब दो मिलेंगे अलग अलग एटम तब कंपाउंड बनेगा ना, समझ में आई बात कि नहीं? सर नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर का मतलब ये पानी में नहीं घुलते हैं, कार्बन कंपाउंड से जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आते उसके वजह से वो हाँ, 2 अलग अलग पोल्स नहीं, पोलरिटी नहीं है, ये ऑयल में घुल जाएंगे लेकिन पानी में नहीं घुलेंगे, इतना इसकी प्रॉपर्टीज लिखी, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्केन्स एंड पुअर एल्कीन, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। हाँ, these are weak electrolytes, weak electrolytes, hence poor conductor of electricity. Now write down the difference between alkane and alkene. So alkane, general formula CnH2n plus 2, and general formula CnH2n where n 2 3 से शुरू होगा और इसमें n कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3, ठीक है। It contains all C single bond C. It contains some C double bond C. Okay. It is less reactive. It is more reactive, hence called saturated hydrocarbon. आप इसके जगह इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल पर आते हैं। It is hence called, हम शाम की भी क्लास लेंगे, आपका पूरा हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। So hence called unsaturated hydrocarbon.
it gives substitution reaction. सर वो पैराफिन्स होते हैं वो हाँ, भाई 2 मार्क्स के बच्चे ने कितना लिखेगा 5 मार्क्स वाले का it gives addition reaction. It decolorize. ये किसको डिकलराइज कर लेता है? ब्रोमीन वाटर। ये किसको डिकलराइज कर देता है? सर ये रिएक्शन वाला पॉइंट लिखना है क्या एंड बेयर्स रिएजेंट। सर ये तो हट गया था ना हाँ सर देख लो, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ब्रोमीन है ना, ये रेड कलर का होता है कि नहीं, और जब इससे ये रिएक्ट कर लेगा तो CH2 है और एक बॉन्ड खुल जाएगा क्या, और फिर ये कलरलेस हो जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर को इसने क्या कर दिया? ये वाला तो कोई पॉइंट नहीं है ना क्या यही सबसे बड़ी पहचान है? ये पॉइंट सबसे पहला आता है आगे की क्लासेस क्या में सर कि ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा और बेयर्स रिएजेंट H2O और प्लस KMnO4 को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। आप बेयर्स रिएजेंट का भी लिखो, H2O2 जानते हो, आँख की दवा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बस वही है बेयर्स रिएजेंट। तो उसको जब इसमें डालोगे तो क्या बन जाएगा? खांसी के लिए तो बस ग्लाइकोडेन कफ सिरप बन जाएगा, तो वो बन जाता है, यानी H2O2 डालने से ये बन जाता है। तो किसको किसको डिकलराइज कर देता है? KMnO4। जब इसमें इसी में डाल दो क्या, KMnO4 रखा हुआ है, अब पानी डाल दो बस, अब पी जाओ, क्या होगा उससे? खांसी ठीक हो जाए। सर अगली बार आप तभी तो सबसे सस्ती मिलती है, 10 रुपए 15 रुपए बोतल। और जबकि ये इसकी पहचान है, एंड इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स रिएजेंट। बेयर रिएजेंट भूल जाना तो H2O2 तो लिख ही सकते हो। सर पार्टी कब है इट यार ठीक है, डीप का है डिकलराइज आज भी नहीं क्या does not rise bromine water and बेयर्स रिएजेंट। 2 बोतल है, ये नई बोतल है हमारे पास ब्रोमीन वाटर, एक पहले से ही रखी थी। सर खोल के बेयर्स ये बोलना क्या रखी है उसमें? हाँ भाई सर भाई दिखा दो उसमें जो वाटर है उसमें से कलर है, देखा है ब्रोमीन वाटर? कितने गए 750 अच्छा, इट बर्न्स विथ क्लीन ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विथ येलो इट बर्न्स। लिखते जाओ, हाथ भी चलना चाहिए, तो उससे क्या है, अच्छा रहेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। It burns with sooty yellow sooty flame. ठीक है, so these are paraffins. इन्हें क्या कहते हैं? These are olefins. और फिर इसके आगे लिख देना CH4 और इसके आगे क्या लिख देना C2H4। तो एक एग्जांपल भी हो जाएगा। सर 2 मार्क्स 2 मार्क्स देने से नहीं मतलब है, जैसे सभी बच्चे कमजोर नहीं होते ना। अगर मान लो हम तेज के लिए सोचेंगे तो हमारी कोचिंग का नाम उठेगा। एक बच्चा इसमें टॉपर कर जाए, सीधा 2000 हमारी फीस बढ़ जाती है। हम आपके लिए थोड़ी ना पढ़ा और नहीं तो प्रवीण बोलेगा सर 2 ही पॉइंट लिखाओ तो हट्टा बैठ जाएगा।
लोग पूछते हैं कि वो रवीन आप ही क्या पढ़ा था? हमने कहा मैं आया नहीं पढ़ता था, आपको गलत फहमी हुई है। कौन बदनामी कराएगा अपनी? मुझे मैं बोल तो रहा था, हमने कहा वो जयमाल क्लास में पढ़ो। जयमाल क्लास में। Now, write down common physical properties that different the molecule of alkene family are represented by this. Now सर एक answer. और चीज लिखना था इसमें, एल्कीन और वो उसका 8 कार्बन था, 8 क्या? 8 का एक और कार्बन सेकंड पार्ट था इसका। सर कि इनके 8 कार्बन एटम्स को नाम The देना। alkene with 8 carbon atoms. So नाम लिख दीजिए. सर ऑक्टेन हो गया और ऑक्टेन हो गया, C8H18 और So C8 alkane with 8 carbon atom C8H18 इसे कहेंगे ऑक्टेन या इसे पेट्रोल कहेंगे, और एल्कीन विद 8 कार्बन एटम सर एस्फैट का फार्मूला क्या होता है? है एस्फैट C50H102। अब देखो 6th क्वेश्चन, ही 2n and 2n denotes, तो इसमें क्या होगा CN2n, तो एल्कीन क्या होता है CnH2n, तो n and 2n क्या डिनोट करता है? कार्बन और हाइड्रोजन। Here n is any positive integer, positive integer, तो कोई भी positive integer है, and the number of hydrogen atoms are double of number of carbon atoms. तो वो हर में कोई ना होता है। N2N इसके कितने एटम्स हुए? n पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो इसके डबल एटम नहीं हुए। अब यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ एल्कीन विद n इज इक्वल टू 4, तो C4H, ये ब्यूटीन हो गया। अच्छा यहाँ पर भी लिख दीजिए, नाम पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्टीन। सर उसमें पूछा है n क्या डिनोट करेगा, तो वो तो कार्बन एटम दिखाएगा। कार्बन और So हाइड्रोजन। it is n is any positive integer, ठीक है, तो नंबर n क्या डिनोट करेगा? लिख सर लो, कार्बन एटम n denotes the number of carbon atoms. Now, complete the following table which relates three homologous series of hydrocarbon. So, IUPAC name of homologous series. एल्कीन So इसमें तीन अलग अलग दिए गए हैं, that is CnH2n, 2n minus 2 and CnH2n plus 2. So IUPAC name. So alkene, alkyne, alkane. सर हाँ, सर वो इसमें आपने n डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद ये भी लिखना है 2n डिनोट्स हाइड्रोजन। तो उन्होंने लिख दिया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2n डिनोट्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो लिख दिया, यही चीज है, डबल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये चीज हो गई, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल और सिंगल बॉन्ड। सो IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर इथीन, कैपिटल में लिखना, और फिर मीथेन। नाउ what are hydrocarbons? Give examples. The carbon compounds containing carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. All other organic compounds are derivative of जो भी जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो इसी से तो डिराइव होते हैं, कुछ ना हटा के कुछ जोड़ के,
तो वो इससे डिराइव्ड है, तो वो क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। सो ऑल पर वो ऑनली लगाना जरूरी है। ऑनली हाँ, क्योंकि अगर O आ गया तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, अगर C और H के अलावा कुछ भी हुआ तब हाइड्रोकार्बन नहीं। सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होंगे आर इट्स डेरिवेटिव। सर ये वाला डेफिनेशन मिला था कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड वो कार्बन। लिख दो, यही है। एक ही बात है, हमने एक अच्छी डेफिनेशन ये कुछ भी लिख दो, सही है। चलिए नाउ हाइड्रोकार्बन, गिव एग्जांपल्स। सो CH4, C2H6, C2H4, ठीक है। वही बात है ना, जैसे मोदी अमित शाह की बात को काटते नहीं है, हम आपकी बात कैसे काट रहे हैं? अब आगे की बात देखो। नाउ गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद टू एग्जांपल्स। सो स्ट्रक्चरल डिफरेंस देना है। सो एक हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बुक में तो इसका आंसर ही नहीं दिया। हाइड्रोकार्बन contains C single bond C all, और जबकि unsaturated हाइड्रोकार्बन contains some C double bond C और C triple bond C। तो इसका एक तो ये हो गया। हमें ये लिखते वो ऐसे सी डबल बॉन्ड की ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा, वैसे भी कोई डेफिनेशन होती है। नहीं, अब ये तो एक पॉइंट हो गया ना। तो ऐसे नहीं लिख सकते कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन लिख दोगे तो चल जाएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही बात है। कंफर्म करना पड़ता है। ये देखो, अब ये चीज हो गई। नाउ दिस इज गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस विद टू एग्जांपल्स। तो टू एग्जांपल्स भी देना है, तो हमने ये दिखा दिया। अब इसका एग्जांपल लिख लो, मीथेन, इथेन, इथीन और प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, carbon group 14 elements is known to form compounds with many elements. Write the example of a compound which it forms with chlorine. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। A compound, तो इस तरीके से C, या तो बहुत सारी चीज हो सकती है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। इसको क्या कहते हैं? क्लोरो मीथेन। इसको क्या कहेंगे? डाई क्लोरो मीथेन। इसको क्या कहेंगे? क्या क्लोरोफॉर्म? दैट इज क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन। ये एनेस्थीसिया है, मालूम है, जो महारानी विक्टोरिया को उनके बच्चे प्रिंस चार्ल्स के पैदा होने पर दिया गया। तो ट्राई क्लोरो निश्चेतक, अरे बेहोश हो जाते हैं, मतलब बेहोश में तो वो हाथ का पार्ट में कीड़े नहीं। एनेस्थीसिया का क्या मतलब? सर पर ये बाद में बैन हो गया ना शायद। बैन हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए गुड सॉल्वेंट। ये किस में मिलाया जाता है? पेंट में। बोलो, ये पेंट में मिलाया जाता है। CH3Cl, तो CH3Cl ये क्या होता है? ऑयली नेचर होता है, इसके अपने अलग यूजेज हैं। तो जैसे उसमें पेंट करने के लिए, इन सब में हम पेंट करते हैं तो लाते हैं, तो पॉलिशिंग के लिए। और ये किस लिए है? टेस्ट ट्यूब को धोने के लिए सॉल्वेंट। तो कार्बन टेट्रा, तो समझ में आ गया क्लोरीन के क्या क्या कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं एनेस्थीसिया। तो फिर कौन के साथ कैसा बनेगा? क्या?
सिलिकॉन के साथ इसके साथ सिलिकॉन, ये है NS3Cr। अब देखो और क्या चीज पूछ रहा है, सिलिकॉन के साथ कार्बन लिखा है, कार्बन ही है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा? CO2 CH2O, ठीक है, नॉन तो ऑक्सीजन है तो CO2 बना देगा, और क्या? और CH2O, CH4O C2H6O2 C2H6 CO भी बना सकता है, CH2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और भी कुछ लिखा है? नहीं तो बुक में सर है ना सर C2H6O2 CH4O C2H6O। ज्यादा नहीं लिखेंगे, दोनों दो का ही बनाएंगे, फिर बुक में ये तो देखो अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्वेश्चन ठीक है। 10th देखिए, why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? So 10th question क्या है? Covalent compound, that is covalent compounds do not contain any free electrons. सर दोनों से शेयर हो रहा है, फ्री मिलिंग Covalent compounds do not contain, और क्या चीज हो सकती है? They are molecular in nature and they do not have its constituents as ions. उनमें कुछ आयन होते हैं, आयन होते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। So these are in molecular form and do not contain ions. As there is no charge carrier in it, so on applying potential difference, it does not conduct electricity. Charge carrier किसको कहते हैं? आयंस को कहते हैं, वो इधर से उधर चले। As it does not contain charge carrier, so it does not conduct electricity. निशान लिख रहे हो ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा ही तो, सर एक्सप्लेन करें। वरना उम्मीद कमी थी आपसे। बोल रहा कॉपी आपने दिल जीत लिया। चलिए, फिर वो लोग पूछेंगे हमसे कि सर ये जयमाल क्लासेस तो मिल रही है, इसका मतलब आप गलत बता रहे हो। हमने कहा वो आदमी फ्यूचर से पढ़ने आया था, फ्यूचर में जाओ वहाँ पे यहाँ पे लोग फ्यूचर और पास्ट से भी पढ़ने आते हैं। अब देखिए 11, the element carbon forms a very large number of compound. Comment on it. So carbon is forming, ठीक है, millions of compounds. ठीक है, ड्यू टू, किस वजह से? Its property of self-linking. Known as catenation. Carbon can catenate beyond
1000 atoms having sufficiently strong bonds मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? कि यानी वो चीज हवा में CO2 बन गया, अब वो हवा में उड़ेगी भी, अगर उसे वेपराइज करोगे तो CO2 ही रहेगी, जैसे वाटर है। और जैसे NaCl को तोड़ोगे, जैसे NaCl है ये, तो ये Na अलग निकलेगा, Cl अलग निकलेगा, CO2। तो मॉलिक्यूल सॉलिड में भी मॉलिक्यूल है, सॉलिड में भी उनके हर लैटिस पॉइंट पे मॉलिक्यूल है। जैसे बर्फ है तो उसके हर लैटिस पॉइंट पे कौन बैठा है, क्या H2O, और वही पिघल जाए तो बिखरेगा भी तो क्या H2O, और उड़ जाए तो भी क्या H2O। जबकि NaCl के केस में ऐसा नहीं है, जब ये पिघलेगा तो इसकी एंटिटी क्या होगी, Na+Cl-, और जब उड़ेगा Na+Cl, नो Na, सोडियम वेपर एंड Cl2, हाँ Cl2 गैस अलग उड़ेगी और Na अलग उड़ेगा, यानी तीनों में अलग अलग फ्री उड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं, हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है तो मतलब वो तो पता है लेकिन होते भी नहीं हैं। मतलब जितने भी हैं ज़्यादातर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए बॉन्ड बन गया सारे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे मीथेन में नहीं है, तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और किसी किसी केस में कार्बन तो मजबूर है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के चारों को बॉन्डिंग करनी पड़ेगी तभी इसका वैलेंसी पूरा होगा। और सर बिल्कुल ये उसकी मजबूरी है। अगर 4 के 4 की साझेदारी कर सोचे 3 की कर लें तो क्या इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। सर तो ग्रेफाइट भी कहते हैं। ग्रेफाइट के केस में है तो वो कंडक्ट करेगा, बट लेकिन हमें कार्बन कंपाउंड की बात की गई क्वेश्चन में। जब ये कंपाउंड बना रहा है तो इसको फायदा क्या, हम तो पूरे करेंगे। मजबूरी में C है, प्योर ले लिया आपने तो वो करेगा, लेकिन कंपाउंड के केस में तो उसकी मजबूरी नहीं ना, वो ऑक्साइड तो पूरा कर के ही जाएगा, कि मान जाएगा बिना किए। ऐसा कोई बता दो जो कंपाउंड बनाए, हाइड्रोजन से बनाए, किसी से ना करे, CO सभी बनाई क्यों? ऐसा नहीं तो होता। CO तो होता है ना। सर C है, अब जैसे ये है तो CO है ना, तो ये 3 यहाँ रहेगा और 3 और यहाँ पर 1 है, तो ये इसको दे देगा। ये 3 और 1 4 है ना, कहेगा लो ये अभी लूज डॉट स्ट्रक्चर आपको ये चीज बनाएंगे, टोटल ये लोग जमा करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। ये 5 यही चीज तो बतानी है आपको, पूछ लिया उन्होंने अगले क्लास में पूछा कि कह रहे हैं कि इसके 4 ये है ये, तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऑक्टेट कैसे बनाए, तो ऑक्सीजन कहता है ऐसा करो तुम मेरा एक ले लो, है ना, और ऑक्टेट बनाना है, हमारे पास 6 है कि नहीं बोलो, अब तुम्हारे पास ये तुम एक ले लो और फिर उसके बाद हम साझेदारी कर लें। सर मतलब दे भी रहा है फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है। हाँ दैट इज ये आपने सर तो प्लस प्लस कार्बन में माइनस कार्बन में 4 होते हैं ना, 4 होते हैं ना, तो उसने उसको दिया। ये कोवेलेंट बॉन्ड को जब हम अगली क्लास में जाएंगे तो देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो जाए, यानी एक तरफ से डबल डोनेशन, मतलब 2 बॉन्ड ऐसे बने और तीसरा ऐसे सर आपने बने। वहाँ पे कार्बन में 5 इलेक्ट्रॉन फिर से समझो, जैसे C डबल बॉन्ड है, देखो ये देखो 2-2 की बॉन्डिंग कर ली, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। और फिर उसके बाद इसने कहा कि 2-2 की बॉन्डिंग से तो बात नहीं बनेगी, ऐसा करो कि तुमको हम 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे हैं और अब तुम हमसे बॉन्डिंग करो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। सर कार्बन के पास तो अभी 4 ही है। 4 है, अब 3 है तो 1 एक्स्ट्रा इसको दे देगा, मतलब कि 1 पेयर ऑफ डोनेशन करके जो बॉन्डिंग की जाए। इसको जब हम अगली क्लास में जाएंगे, देखो कई चीजें हैं। सर एक सेकंड सर, अगर उसने मतलब इलेक्ट्रॉन दिया, चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम इसको समझ लें, उसी चीज को CO को समझेंगे। लिखो कि CO के केस में देखें, इसको मैं फाइनली क्लियर कर ही देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। पर ग्रेफाइट का भी कर दीजिए। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए। इसके कितने हैं 4, इसके कितने हैं 6 4 + 6 कितने हो गए 10। डिवाइडेड बाय 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, बोलो। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 10 और बोलो। सर 6 देखो प्रांजल ने ठीक बताया, सर 8 सब गलत बता रहे, प्रांजल ही ठीक बताता है। कहता है 8 इसको चाहिए 8 इसको चाहिए, सब कोई 6 बता रहे, कोई 7, कोई उसकी सुनी ही नहीं गा। कैसे सर 8 इसको 8 नहीं चाहिए ऑक्टेट करना। इन लोगों ने कहा अरे हम लोग के मिल के हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन है,
8 होते तो बात बन जाती। सर उसको 8 सुनो, चाहिए। सबको 8 चाहिए। सर उसको तो 4 चाहिए ना। 4 नहीं चाहिए कुल। कह रहे कि हम लोगों ने जमा कर लिए अपने कंचे, बीच में सब रख दी बॉल, कह रहे हमें 8 मिल जाए। वो देख रहे हैं 10 बॉल, और दूसरा भी देखा कहता 8 तो हमको भी चाहिए, है तो 10 ही। समझ आई बात करें? अब 10 रखे हैं, कह रहे 8 हम ले लें, दूसरा कहता 8 हम, बोले कैसे करें, चाहिए तो 16 ना। वो सही बताया। अब देखो कितने की कमी है, हाउ मेनी डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज इक्वल टू 6 हो गए। अच्छा, अब एक बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन का इसको फायदा, एक इलेक्ट्रॉन का इसको फायदा, तो 3 बॉन्ड बन जाए तो उसके 3 इनके 3 टिफिन हमारे, हमारे 3 इनके, 6 की तो डेफिशिएंसी होती है। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अच्छा 3 बन जाएंगे कि नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा? मीथेन में देख लो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। 4 ये ले लेता है, 4 दे देता है, दोनों की कमी पूरी हो जाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो बॉन्ड उसके आधे कर देना। कितने करोगे? कर लोगे कि नहीं आधे? 5 की कितने की कमी है? 6 की। तो 6 की अगर कमी होगी तो क्या करोगे? 3। आधे कर देना बॉन्ड। 5 की तो 5 की होगी तो ऐसे और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। फिर हम ये देखेंगे कि लुईस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस क्या है। हर चीज 11 की पूछोगे, एक फिर 11 की क्लास ले लें। ये समझ में आई बात की नहीं है? एक चीज तुमने कहा कि बता दे रहे हैं, ये सही है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग गए? 3। बोलो। सब हर एक गलत बता रहे हैं। प्रांजल ठीक बताया। 6 लगे कि नहीं? 3 बॉन्ड बनाओगे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 3 ये देगा, 3 ये देगा। कितने लगते हैं 3 बॉन्ड बनाने? सर पर पेयर की बात कर रहे हैं, 3 होंगे ना। 3 बॉन्ड बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में इसको इसको एक एक नहीं देना पड़ेगा। सर पर पेयर पूछा तो 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड कितने हैं? सर अगर पेयर बोलेंगे तो 3 होगा ना। पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछा गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने कंज्यूम हो गए, यूज कितने में बताओ? 6। यूज्ड इन बॉन्डिंग बचे कितने? 6 यूज हो गए। 10 रखे थे कंचे बीच में, 6 इन्होंने लगा दिया। आप कितने बचे? 4 बच गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट कितने हैं? बोलो। 4 बचे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इसके बाद अब बिल्ली आएगी 2 बंदरों के बीच में रोटी बांटने। कहेगी ठीक है तुम लोगों ने 3 बना लिए ना, अब मेरी बारी। ये देखो सही है, ओ है, इनको तीनों को 3 बॉन्ड बनवा दिए। इससे पूछ रही है कि तुम्हें कितने की कमी पड़ रही है, इसको कितने की कमी पड़ रही है? ये हर चीज इन्हें मालूम है। सर 1 ये उनसे नहीं सीखा। वो कह रहे 6 हमारे हैं, 2 की कमी पड़ रही है। क्या ये 3 इसके नहीं है? बॉन्डिंग का फिर मतलब क्या होगा? You are deep at your right ears. दाईं आंख से काने। वो बोल रहा है कि 2 चाहिए, कह रहा 6 है 2 चाहिए। और टोटल कितने हैं? 4। तो उसने कर लो 2 तुम्हें दिए। अब उसके पास कितने बचे? बिल्ली के पास 2। इससे पूछा कितने तुम्हें चाहिए? 2। बोलो कहीं गलती हुई कि पूरा समझ में आ गया? सर समझ में आ गई बात की नहीं? ये चीज होती है सर। वास्तव में। ऐसे नहीं वो कहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन वो लिए जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब मॉलिक्यूल बनता है तो सब चीज रख दी जाती है। ये बिल्कुल सोशलिज्म है रसिया की तरह। सब अपना खेत जमा करो, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम होगा स्टालिन की तरीके। बोले अब जमा कर लिए, अब सबको जितनी रोटी चाहिए सबको एक एक रोटी मिलेगी, जाओ। जो फैमिली मेंबर्स के हिसाब से यही होता है, ये मॉलिक्यूल यही है। समझ में आ गई बात? ओके ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो क्या? हाँ बोलो। सर ये आपने बोला ना कि सर वो एक एटम दे देगा उसको, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन दे तो खुद अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रख के नेगेटिव का चार्ज बना के नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। सब इलेक्ट्रॉन सबके जमा होते हैं। जब CH3OH बनता है सबसे कहा जाता है आ गए सब लोग जमा करो, यहाँ बीच में ढेरी लगाओ, हम बांटेंगे। फिर ये चीज होती है, हर एक में यही करना पड़ेगा अगली क्लास में।
ग्रेफाइट का ही बता दीजिए। ठीक है, अभी हम ऐसे बीच बीच में इट इज रेड हियरिंग ओनली, फिर हमारी क्लास ही नहीं चल पाई। तो आपने एक पूछा था हाउ एवर इट इज, यहाँ पर इसके रिगार्ड में नहीं इसलिए से छोड़ रहे हैं। बात समझ आई? हमने क्या देखना है कि इट कैन कैटिनेट बियॉन्ड 100 एटम्स हैविंग सफिशिएंट स्ट्रेंथ बियॉन्ड 1000 एटम। देख लो पॉलीईथीन, पॉलीईथीन ले जाते हो, ईथीन समझते हो, और उसमें कहते हो 5 किलो चीनी, कहते हो 5 किलो और डालो। जानते हो कि बॉन्ड टूटेगा नहीं, 10-10 किलो। और पॉलीथीन में सब्जी वाला तो 100 किलो लौकी लेके आता इतना भरोसा पॉलीथीन पर, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। क्या कैटिनेशन, बिल्कुल नहीं, देखते नहीं जालीदार बोरा लेके आता है। तो इस तरीके से सफिशिएंटली हम खुद हैरान हो जाती कि कैसा बॉन्ड है, कैसा कैटिनेशन है। ठीक है, सो हैविंग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि नहीं, तो इसलिए ये कैटिनेट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए इट कैन फॉर्म, कैटिनेशन भी कैसा, इट कैन फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, हर तरीके से कैटिनेट कर सकता है। इट कैन सर कैटिनेशन के कितने टाइप है? 3 फॉर्म लीनियर, ब्रांच एंड तीसरा क्या है? सर रिंग ब्रांच स्ट्रक्चर। तीसरी चीज हो गई कि इस तरीके से ये कर सकता है। नाउ अब देखिए सर इसमें लिखा चेन और ब्रांच है। ब्रांच चेन भी होती है। अब दूसरा देखो, इट कैन फॉर्म, इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, टेट्रावेलेंट वर्ड जरूर यूज करना। इट इज मोर वाले टेट्रा in nature, so it can form single bond, double bond and triple bond, multiple बना सकता है। It can form single, as बात मत करो, as well as multiple bond with किसके साथ? सिंगल तो बना सकता है, H के साथ बना लेगा, सल्फर के साथ बना लेगा, Cl के साथ, Br के साथ, फ्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ, इन सब के साथ बना लेगा कि नहीं? और मल्टीपल किसके साथ बनाएगा? O के साथ, H के साथ, N के साथ। Having sufficient strength, it can also form bonds with metals. आगे देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। So it can, यही नहीं, मेटल, नॉन मेटल के साथ ही नहीं बना रहा है, आगे हम क्या देखेंगे? मेटल के साथ भी बॉन्ड। CnF4 वो चीज़ सही है जो आपने अभी, सब चीज़ें आप लोग जानते हो, तो इस तरीके से इनके साथ भी बॉन्ड बना देता है। ठीक है, हेंस इट इज वर्सेटाइल इन नेचर, इसलिए ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। सर वर्सेटाइल मतलब वर्सेटाइल का मतलब हर फील्ड में जो आगे हो, जैसे आपसे चाहे डांस करवा लो, चाहे हर चीज में आप निपुण हो, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा माइकल फेराडे। उन्होंने केमिस्ट्री में भी लॉ दिए, फिजिक्स में भी लॉ दिए, क्या चीज छोड़ दी? प्रमोशन पार्टी आगे बना ली। ठीक है, अब देखो इस तरीके से 12th क्वेश्चन, कैटिनेशन, और जिसने कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी लिखी तब भी 1 नंबर नहीं गया। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? राइट 2 of the following organic compounds belonging to same series. The series of carbon compound containing same functional group and same general formula। क्या उनका जनरल फार्मूला भी सेम रहेगा? बोलो सर each compound differs by CH4 और and 80 atomic mass। successive element differ by
किससे डिफर करेंगे? बाई CH2 2 रेसिडुअल वैलेंसी, ठीक है। और 14U मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास उनके मॉलिक्यूलर मास होंगे ना, हाँ। उनमें डिफरेंस होगा। 14U मॉलिक्यूलर, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। And gradual change in physical properties. For example, alkane, alkyne, alcohol, alcohol की स्पेलिंग ठीक है कि नहीं ठीक? सही है सर। सर कीटोन, हेलो एल्केन, CnH2n+1 ठीक है। और हेलो एल्केन CnH2n+1X, ठीक है। X क्या है? हेलोजन। इसी तरीके से एल्डिहाइड, so that is CnH2n+1 CHO। यहाँ N कहाँ से शुरू है? सर बार सर R लिख दो ना। अरे ठीक है, यहाँ N कहाँ से शुरू है? सर 1 से। Correct। सर 2 से है ना। अच्छी बात है, जो आप बताया तो लोग तो बताते हैं, ठीक है। एक से CnH2n+1 सर R ही लिख दो ना सर, आगे R डैश। R क्यों लिखें? फिर R लिखेंगे तो H रह जाएगा, HCHO। सर तो हाँ वो लिखते हैं R और फिर CHO जो भी बोला। RCHO और HCHO ऐसे लिख सकते हैं, जो कि यार पढ़ाया नहीं है अभी तक सर आपने आपको। बताया था एल्काइल। हमने बताया, स्कूल में तो नहीं बताया। जब स्कूल में नहीं बताया गया तो काट भी देंगे, इसमें तो नहीं काटेंगे, है ना। तो इस तरीके से CnH2n+1 और COOH। बोलो H कहाँ से, N कहाँ से शुरू है? जीरो। हाँ, HCOH। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब वो क्या पूछ रहा है? सर कीटोन। That is right belonging, कीटोन सर, कीटोन। ठीक है। कीटोन का छोड़ दो, क्यों सर? चलो कुछ लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे कठिन है। ये है। और N क्या हो सकता है? ये देखो N और N डैश है, चलो चेंज सो N कॉमा N डैश कहाँ से शुरू है? सर 0 1 2 है ना 1। सर एन डैश वाला समझाने मतलब ये यहाँ पे CH3 भी हो सकता है या C2H5 भी हो सकता इवन होता है तो है, जरूरी नहीं कि वही हो। डिसिमिलर कीटोन भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। Alkyl, dissimilar alkyl group। अब जरा आगे देखिए, which of the following belong to same homologous series? नीचे देख के बताओ कौन से same homologous series हैं? पहला दूसरा होगा CH4 दो और की है और C2H6 homologous सर in nature। C2H6 O2 और CH4 हो गई है। गुड बात। और कुछ नहीं लिख सकते। सर है सर, सर, मैंने है। तो माफ काटे थे मेरे। मेरे भी हाँ मेरे सर C2H6 और CH4 हाँ सर C2H6 हो और CH4 हो। ये कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं सर पर है। CH2 से डिफर कर रहा है ना। सर उसके हिसाब से होमोलोगस सीरीज बन गई। तो मार्क काटे काट लिए थे। हाँ सर। तो 2 नंबर। चलो ठीक है। वैसे ये CH4 और CH3OH है, ठीक है। ये बिल्कुल ही कंडेंस फार्मूला लिखा गया है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। CH3OH है, ये अभी लिखा गया है। अच्छा CH3OH। होमोलोगस। अच्छा CH3OH को और वो जो दूसरा वाला है वो क्या है? देख लो,
इसको कहेंगे C2H6O को क्या कहेंगे बोलो? फिर C2H करेंगे C2H5 OH ऐसे माना चाहिए। ये कंडेंस्ड फार्मूला लिखा है, तो बच्चों के लिए नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो these are in same homologous series. 13th question. How many covalent bonds are there in a molecule of C2H6? 7 C2H6 सही है। तो सर एक दो क्वेश्चन बोर्ड पे भी करा हाँ सर हमसे नहीं बाहर से मिला ये बता दीजिए अब देखो, write the electron dot structure of सर करा दिया करा दिया हो सर गया। Write the name and formula of second member of प्रोपीन series of carbon. हो गया सर सर, ये मेडिकल C3H6 कैसा हो जाएगा? 2 दिन है ना अभी को। तो इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल बोर्ड से बता दीजिए निशान बोल रहा था प्रोपीन सही तो बोलिए हाँ मैं कुछ और नहीं किसान हमारे यहाँ पढ़ता ही नहीं है। और किसान सर निशान के लिए लोग कहेंगे आकाश में पढ़ता हूँ, फिर आकाश में भी नहीं पढ़ता तो जाओ पाताल में खोलो। तारे क्वेश्चन नंबर 1। Element carbon forms compound mainly by covalent bonding. Give reason for following. पहला आंसर देखिए, मैं लिखवा दिया था कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये टेट्रावैलेंट क्यों ये करता है? क्योंकि नहीं C4+ बना सकता है ना C4-, क्योंकि दोनों में ही एक में हाईली अनस्टेबल है, दूसरे में बहुत एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी चाहिए और देने में हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये चीज डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सर बहुत ही स्ट्रांग मॉलिक्यूल सो डायमंड सर 4 कार्बन से कनेक्ट सर इसका स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है 3 डायमेंशन सर 4 कार्बन से ऐसे बॉन्ड बनाता है टेट्राबिट लैटिस एंड अ जायंट मॉलिक्यूल। तो लैटिस लैटिस जितने भी यहाँ ईंटें हैं ना, उनका जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, वो उसका लैटिस है। ये जैसे ये चीज है, तो इसका जो पॉइंट है ग्रीन एटम के जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट, वो उसका लैटिस पॉइंट है। सर कुछ लैटिस इंटेंसिटी लैटिस का मतलब वो कहाँ लोकेटेड है, वो उसका लैटिस है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर एक एटम का एक सेंट्रल पॉइंट है, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका लैटिस पॉइंट है। इसमें जितनी ईंटें हैं उसका सेंटर ले लो, तो क्या इस कमरे का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा? तो लैटिस पॉइंट समझ आई बात? So a giant molecule in which each carbon atom is covalently bonded with 4 other carbon atoms. In which each carbon atom is covalently bonded with 4 other carbon atoms. As covalent bonds are quite strong in nature, so it has high melting point. As covalent bond, आप किसी भी चीज को क्या करो, कोवेलेंट बॉन्ड में पानी को उबाल लो तो उनके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस तो टूट जाएंगे, वान डर वाल फोर्सेस, लेकिन H2O टूटेगा क्या उसके बीच के कोवेलेंट बॉन्ड? तो इसलिए As सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सर तो कार्बन जब अपने कंपाउंड बनाता है तो उसमें आपने लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि जो कार्बन के कंपाउंड है वो जब हवा में उड़ेंगे तो मीथेन उड़ेगा, मीथेन या इथेन, वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। हवा में भी उड़ रहा है तो ऐसे उड़ रहा है, क्या ये बॉन्ड टूटा? इनके बीच का जो वीक अट्रैक्शन है वो टूट गया, वो लो है। ये 15 किलो जूल है, और जबकि इनके बीच का जो बॉन्ड है ये 524 किलो जूल है। तो बोलो ये टूटेगा कि ये? सर वो Very strong in nature, so it has high, कितना होता होगा मेल्टिंग पॉइंट?
वो 900 फिगर में। बाकी ठीक बता रहे हैं कि 5770 ना। आप क्या बता रहे हैं? संपर्क बोल रहे हैं संपर्क का ठीक। सर क्या है बाप में नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, संपर्क सपोर्ट क्या ना, ठीक है। चलिए, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट is having hexagonal layered structure, सर सर in which alternate carbon carbon single bond and double bond exist. ठीक है, in which alternate का मतलब conjugated system होता है क्या? Exists and each carbon atom contains one free electron. And alternate का मतलब है कि एक के अंतराल में, एक में सिंगल बॉन्ड जैसे C डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये अल्टरनेट। और फिर इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते? नहीं, इस तरीके से ये एक लेयर बन गई। तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, किसी तरह से यहाँ पर, यहाँ पर, ये एक लेयर है। अभी और आगे बढ़ेगी, समझ आई बात कि नहीं? तो एंड ईच कार्बन कंटेन्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन विच एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Which when potential हाँ सर वो उधर एक सी आ जाएगा C लगाओ सर जहाँ, स्ट्रक्चर में एकदम कोने में सर नीचे हाँ ठीक है। On applying potential difference, इंग्लिश वीक है ना तुम लोगों की? हाँ सर ग्रामर में वीक है वरना बोलने में उधर एक सी आ जाएगी कि सी आ जाएगा? आ जाएगा सी आ जाएगी, ही आ जाएगा नहीं? सर आप आ जाएगा अच्छा सी आ जाएगी, आ जाएगा आ जाएगा सर ना आपका नाउ टिक लगा दे सर। अब आगे देखिए, व्हाट आर आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइसोमर्स क्या होते हैं? सो आइसोमर क्या चीज हो सकती है क्या? अच्छा एक सीजन बात बताओ, क्या ग्रेफाइट और डायमंड आपस में आइसोमर्स हैं? नहीं सर नहीं सर वो एलोट्रोप है। एलोट्रोप है, यानी एलिमेंट्स में इनके वो स्ट्रक्चर फार्मूला अलग-अलग होते हैं और वैसे Property फार्मूला सेम होता है। तो सर property compounds, actually these are in compounds containing सेम केमिकल फार्मूला है, same molecular formula, same molecular सर केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, केमिकल structure फार्मूला लिख different सकते हो। हो। और सर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एंड ये सही अच्छा होता है देखो, और सब लोग बोल रहे थे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ये पकड़ लिए हर चीज इन्हें पता है। आज देखो कितना डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और स्पेटियल अरेंजमेंट। स्पेटियल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये इसमें, ये देख लो, इस सेंटर में कार्बन था, ये सेंटर में कार्बन है और इसमें सर ये एक क्या है? मतलब ये एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
और ये फ्लोरीन। सही ग्रीन वाला मतलब ग्रीन फ्लोरीन है, सोडियम ये है ना? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब सब कुछ मीथेन में लगा, बिल्कुल बीच में छोटा सा मीथेन है। अच्छा ये बताओ क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ये हर चीज जानते हैं। कैसे? कितना स्ट्रक्चर अलग लो, ट्रांजल ने बता दिया, ट्रांजल का लेना है। सर अलग है ये chemical देखो, formula अगर ये रखा जाए, मान लो येलो इधर का दिया जाए, तो ये एक ही जैसे रखे कि अलग अलग? सर एक ही तो बात हो गई। ऐसे बात हो। ये भी अच्छा बताया, कोई नहीं, इसमें रेड इधर है, इसी तरह से इसको अलग है अलग है अलग है। ऐसे ही करके दिखा दो इसको। समझ जाना। ये तोड़ के चिपका दो। नहीं नहीं समझ मैंने ओके, आपने भाई यहाँ ऊपर काय अलग पर अलग है। सर अंदर हाँ? सी का सीमा जी के बाकी से अलग है। ये बात समझ आ रही है? ये चीज- जुगमत लेना। चलिए, और अरेंजमेंट इन स्पेस, दूसरी चीज क्या बताई, यानी उनका क्या हो, ये सब आइसोमर्स उसमें रखे हैं, उसमें सारे पैकेट्स ऑफ आइसोमर्स रखे हैं। तो अब यहाँ पर बात समझ में आ गई कि नहीं? सो अरेंजमेंट इन स्पेस, उनका स्पेस में अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। जैसे ये देख लो, स्ट्रक्चर तो सेम है ना, उसी सी में हमने कार्बन देखा, वो सारी चीजें देखी, तो इसको कहते हैं इस आइसोमेरिज्म दो तरीके की। कौन कौन सी है? आइसोमेरिज्म है एक स्ट्रक्चरल, और दूसरी कौन सी है? ये देखो हर चीज इन्हें मालूम है। स्टीरियो। सर ये इसमें ब्लैक वाला क्या है? काला सर ये गोल्डन आयोडीन, आयोडीन। अब दबाव नहीं उसको ज्यादा। सर गोल्डन वाला क्या है? सो स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, समझ में आई बात की नहीं? सर गोल्डन वाला फ्लोरीन, फिर ग्रीन क्लोरीन, फिर एक रेड ब्रोमीन और ब्लैक आयोडीन, ब्लू आयोडीन। समझ में आई बात? अच्छा ये समझ में आ गई। तो या तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और या क्या डिफरेंट हो, स्पेशियल अरेंजमेंट, या फिर उसको कहते हैं अरेंजमेंट इन स्पेस। जैसे इसमें स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। सिर्फ स्ट्रक्चरल मत बोलना। अब इसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल के अलग अलग हैं। हाँ सर तो ये क्या ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडीन क्या होगा? हाँ, अब इसे दे देता हूँ, आगे बढ़ेगा। अच्छा चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। आगे देखिए, सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर एंड सी 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 सी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर बहुत यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो क्या? हाँ सर CH3। अच्छा एक और क्या लिख सकते हो? ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। नीचे कर सकते हैं सर CH5 बना दो, नहीं कुछ नहीं। ये सही है? CH5 सर ये 2 मिथाइल। टू मिथाइल हाइफन लगा देना, यस सर। टू मिथाइल तो हाइड्रोजन क्या होता है? भाई कितने आइसोमर बन जाएंगे। ब्यूटेन है, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं? डैश लगा देना, मिथाइल दो ही बन प्रोपेन, दो ही बन सकते हैं बस। और ये क्या है? सर एन ब्यूटेन। एन ना लगाओ, यूपीएससी में एन नहीं लगता। क्या? अच्छा सर तो दूसरे वाले को भी हम नीचे कर देते हाँ? सर उसमें जैसे आपने एक को नीचे करा है दूसरे मीथेन को उसके नीचे डाल देते हैं। कहीं भी डालो रहेगा, यही डंडी घुमाते रहो, बस एक ही लगा सकते हो। अब इसके नीचे डालोगे तो फिर ये वो हो जाएगा, ये यहाँ ना तो चेन स्टेट बन जाएगी यहाँ से। फिर ये तो स्टेट चेंज बन जाएगा। सर मिथाइल और प्रोपेन के बीच में नहीं आएगा हाइफन? हाँ? मिथाइल और प्रोपेन के बीच में नहीं, ये गलती कर दी है, मिला दो। मिला लो। अब अगला देखो। नाउ that is why can't we have isomers of first three members of alkane series, यानी alkane series के क्यों नहीं बन सकते? So first three member CH4, तो CH4 में नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना? और क्या होगा? C2H6 में भी नहीं बन सकता, और C3H8 कैन नॉट फॉर्म आइसोमर। भाई बोलो। चेन नहीं है तो ब्रांच की बन पाएगा। हाँ। रिंग बना।
आइसोमर है, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, सर कैटीन भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नॉट पॉसिबल। सेकंड है, चेन नहीं होगा। रिंग मत बोलो। सर समझ नहीं आया क्या यानी अगर मान लो आपको 3 चीजें दी हैं, तो 3 बॉल दे दिया आपको, तो इनसे क्या आप रिंग बना लोगे? ब्रांच 3 से कैसे ब्रांचिंग करें? ट्रायंगल बना दोगे, फार्मूला डिफर हो जाएगा। साइक्लोएल्केन का क्या होता है? CnH2 है, फिर तो बदल जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह जाएगा क्या? सर तो तीसरे वाले को नहीं, अच्छा नहीं तो फिर तो उसमें C3H6 हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है। सो आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखिए, सब आ रहा है सर चीज इनका। अब ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिस्ट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोलोगस सीरीज देखो, होमोलोगस सीरीज बता दिया, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और सर CH2 से डिफर करता है। CH2 से डिफर करता है, पर ये ठीक है। फिजिकल चेंजेस राइट, सर जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ एल्कीन, एल्कीन सीरीज का पहला मेंबर, सर इथीन, so that is C2H4। नेम भी लिखना है और फार्मूला भी लिखना है। फोर्थ देखिए, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। पेंटेन का बताना है आपको, ठीक है कि नहीं? नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। से शीट को ला से शीट को रोने लग जाएगा। अब देखो, क्लास खत्म होने के बाद वहीं पे पढ़ा है, कोई बात नहीं। ये देखो, गांजा ध्यान तो खाने पीने का नहीं है। बहुत अकेला खाने का होता है। हाँ, अच्छा तो सही, ये समझ आया। इधर देखिए, C5H12 है, तो C5H12 के हमें क्या चाहिए? दैट इज आइसोमर चाहिए। तो कितने बनेंगे? 3। चेक करो, पहले का क्या नाम होगा? दैट इज, एक तो ये हो गया, दूसरा CH3 CH2 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 और CH3। एक और कौन सा होगा? CH2 और CH2 CH3, और ये क्या है? CH3। ये सही है? अच्छा, इस पहले वाले का क्या नाम है? सर इसका मैं बता सर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा, इसमें काउंट द नेम, यानी इस पर ध्यान दें कि ये सही लिखा है, इस पे कॉमा है, ये डैश है, और डाइमिथाइल प्रोपेन ऐसा लिखा जाए। सर डाई और ये करेक्ट कह रहे हैं, कहने से टच नहीं किया आपने। है ना भाई? हाँ अच्छा, ये फिर ये तो सीधा भाई पेंटेन। पेंटेन, और तीसरा 2 में सर ये तो नियो पेंटेन होगा ना सर? वो सब मिथाइल आईपीएसी ब्यूटेन। नेम नहीं है, आईपीएसी नेम नहीं, नियो ये सब 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन। बात समझ में आ गई? सर सर वो CH3 पे है। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन के आगे एक और 2 क्यों लगा? कहाँ लगा? 2 लोकेशन है, 2 मेहमान है, दोनों कमरे नंबर 2 में रुके हुए हैं, दोनों की लोकेशन। ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखोगे। सो नेक्स्ट देखो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, सर बेंजीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन डबल बॉन्ड है। सर नहीं मतलब जैसे सर एल्केन वगैरह होता है तो उसका क्या होता है? एल्कीन। सर पर एल्कीन साइक्लो ऐसे उसमें सर फार्मूला तो नहीं बैठ रहे हैं। नहीं बैठेगा, जो बेंजीन में C6H6 है ना, हाँ, तो जब अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो जाएंगे, फार्मूला कभी नहीं बैठेगा। अगर आप क्या समझ रहे हो, ये देखो CH2 है, डबल बॉन्ड C, और ये अब बैठ रहा है क्या फार्मूला? सर जरा ये तो जोड़ो। सर 2,4 C4 2 2 4 2
पूछा है, बैठ गया क्या? सर इसकी नेमिंग क्या थी? सी सिर्फ एक डबल बॉन्ड की फैसिलिटी दी गई है एल्कीन में। एग्जाम में ऐसा लिखना सर है तो कि बेंजीन बॉन्ड क्या होगा? हाँ? आईयूपीएसी फंक्शन समझ आई बात की नहीं? अगर अगर साइक्लो है ना वो ये बात समझ आई, ये किसका फार्मूला मैंने आपको दिया? बोलो, एल्कीन। क्या CnH2n दिया? बोलो। अच्छा, एल्काडाइन का क्या है? का डाई बहुत अच्छा, क्योंकि ये 11 CnH2n minus 2। है ना? अच्छा, एल्काडाइन अच्छा, ये तो alkyne का है। -4 सर एल्काइड का नहीं हो गया CnH2 CnH2n minus 4। समझ आई बात की नहीं? अच्छा, साइक्लोएल्काट्राइन। CnH2n -10 -8 साइक्लो में दो और कम हो जाएंगे -8 क्योंकि वो आखिरी जुड़ जाते हैं ना, तो साइक्लोएल्काट्राइन। सो CnH2n माइनस, मतलब दो कम हुए, दो और कम हुए। तो पहले ब्यूटीन बोला था अब समझ आई बात की नहीं? अब जरा देखो, अब हम इनकी बात पे आए। इन्होंने कहा सर बेंजीन तो साइक्लोएल्काट्राइन है। प्रांजल यही तो बोल रहे थे कि साइक्लो भी है। अब भाई एल्क नहीं बोलते हैं, या यहाँ पर हेक्स नहीं बोलते हैं। जैसे ही दो बॉन्ड होते हैं हेक्सा नहीं बोल देते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन। तो साइक्लो हेक्साडाइन। अब ये इन्होंने कहा कि सर यहाँ पर सब में तो HH है और हमारा फार्मूला बैठ नहीं रहा है, C6 एस्टर होना चाहिए तो बैठ ही नहीं रहा है, तो क्या इसमें और भी फंक्शनल ग्रुप है? तो हमने कहा हाँ, अगर 3 होंगे तो दो दो कम होते चले जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? एक की फैसिलिटी यहाँ है, यहाँ कितने बॉन्ड? तो फिर उसकी डेफिनेशन में 1 डबल बॉन्ड, और ये कितने हैं? और ये 3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है? साइक्लो ग्रुप भी है। तो अब जरा देखो, अब बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? CnHn नहीं होता। बैठ गया। सर CnHn नहीं होता किसी का। अभी इसमें अब आप नेफ्थलीन की बात कर रहे हो, और आगे इसके आगे बहुत सारे ग्रुप हैं, यानी बहुत सारे जो भी हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे कि ये जैसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कपूर की गोली होती कपड़ों में रखी जाती है, ये सब हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि फिर वो आगे हो जाएगा। अभी आप 10th में हो, ठीक? इतना समझ आ गया कि नहीं? तो आगे अकल रूल बताएंगे आपको 11th में, तब समझ लेंगे। अच्छा, ये बात सही है कि ये सब टेस्ट में आएगा। अब आगे टेस्ट में आएगा। होमोलोगस सीरीज, 5th क्वेश्चन। सो अब यहाँ पर बात कही गई है कि सर आज होगा टेस्ट क्या भाई? नो सर आज बहुत सिंपल हम इसे कंप्लीट ही करा लें। वही तो बायो के भी। हां सर वही कार्बन एंड कंपाउंड कंप्लीट कर दो तो आगे बढ़ जाएं, है ना? शाम को फिर दूसरा करा देंगे, कि करके सब हो जाएगा। सर बायो, हाँ बायो वो उसका कोई फार्मूला नहीं, बना के देखो। जैसे आपके पास 4 चीजें हैं, 5 है ना? 5, तो 5 के लिए क्या करोगे? 5 सीधा कर लो। अब इसकी ब्रांचिंग करो, 3 कर लिया, एक ऊपर एक नीचे। फिर सोचो आपने 4 की माला करेंगे और एक जो हम देवी को हार चढ़ाएंगे उसमें गुच्छा लगा देंगे। बात समझ आई कि नहीं? एक है कि पूरी माला चढ़ा दो और उसमें झालर ना लगाओ, एक है नहीं हम ऐसी माला बनाएंगे 2 झालर लगा देंगे। एक तो ये आइसोमर बना कि नहीं, ये माला इसको नीचे करो, झालर लगाई। अब एक है कि ऐसी माला बनाएंगे कि झालर यहाँ लगाएंगे। सर गर्मी लग रही है। सर वो 2 जहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन है उसमें सर 2 में सर उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ? ये वाली? नहीं सर नीचे वाली। ये है, अब अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो यहाँ से 2 होगा। नहीं सर एक फर्स्ट नंबर पे कर देंगे तो 1 मिलता है। ये सही है। ये देखो इन्होंने कहा, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये कर दिया तो ये तो सांप है घूम रहा है, कह रहे हैं ये तो यही हो गया सर। हाँ सर वो बात तो एक ही है। बहुत बड़ी बात बोली नहीं। बोले अगर यहाँ लगा दो तो ये तो एक डोरा है, हार को मोड़ के कोई रख दिया धोखा देने के चक्कर में। बोले अब ये तो गुच्छा लग गया, तो मान जाओगे गुच्छा। बहुत बड़ी बात है। सर गर्मी लग रही है सर। अभी समझ में आई बात की नहीं? अच्छा अब आगे देखें कि गर्मी लग रही है। जो पीछे से गर्मी है वहां से तरफ देगी।
नंबर 4 क्या था? सर 20 पे अब जरा चेक करें. So what is the mean by homologous series? Write the general formula of alkene alkyne. बात मत करो, उतने ही जगह से बात हो रही है. ये फिर ये जो कंटेजियस नहीं है, क्योंकि आप लोगों से बीमारी पीछे फैल ही नहीं है जब तक, या आगे नहीं फैल रही है. ये संक्रामक बीमारी है ही नहीं. उतने में ही लोकलाइज है. That is, draw the structure of first member of each series to show the bonding between two carbon atoms. Alkane और alkene का पहला मेंबर लिखो. तो alkane का पहला मेंबर क्या होगा? और इसका alkene का और बस लिख दीजिए मीथेन, ज्यादा नहीं करना. और मीथेन. सर हाँ. सर इसका 10 तक रूट वर्ड लिख दोगे क्या एक बार? अरे In the general formula of alkane, write the name and formula of molecule. 3 carbon atom, 6 carbon atom. ठीक है? बुक में तो दिया हुआ है, हमने अलग से भी दिखाया है. हाँ सर बुक में है. उससे क्या होगा ना कि तेज बच्चों का फिर हमें बोलना पड़ेगा प्रांजल हमारे नहीं पढ़ता था. ठीक है. सर नैनो तेरह तक लिखा दिया. ठीक है. आप जरा देखो कि give the general formula of alkane, write the name. 3 carbon atom के और 6 carbon atom के नाम लिखो. तो C3H8 और C6H14. ये क्या हुआ? प्रोपेन. बताइए प्रांजल, आप बताइए इसका नाम बताओ. सर हेक्सेन. हेक्सेन. ठीक है. What is covalent bond? Write what types of bond exist. Now, Rajat, covalent bond. formed by sharing of electrons. The bond formed by sharing of electron, which each combining atom contributes equal electron. तो देखो अभी ऐसे लिखा रहा हूँ, 11th में मत मानना, अभी हमने CO का देख लिया. इक्वल नहीं करते, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है. लेकिन अभी चूंकि नया नया सीख रहे हैं तो प्लेन सीखें, एक्सेप्शन थोड़ी ना सीखें. सो इन विच ईच. सर पर अगर अच्छी वाली डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा? ईच अभी चल जाएगी. कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट. जैसे कभी स्कूल में बताया जाता है ये डिसिप्लिन है, ऐसे ऐसे चलना. बाद में ये बताया जाएगा ब्रीचिंग ऑफ डिसिप्लिन, कैसे उसका उल्लंघन कर सकते हैं. ठीक है. ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट इक्वल इलेक्ट्रॉन्स. क्या ये बीच में पानी पीने नहीं जाता होगा स्कूल में? जाता है. वहाँ जाके संतरा केला समोसा ब्लीचिंग हुई कि नहीं डिसिप्लिन? कैंटीन बंद कर ये नहीं बोलता कि तू क्या क्या बना बना जो होना सब लाओ. क्या क्या मतलब मिस हो जाएगा जितना बनाया नहीं सब सब. अब देखो CCl4, इसके which type of bond exists in CCl4? Covalent bond. CCl4. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिखना है. 4 सिंगल, ऐसे लिखना 4 सिंगल CCl बॉन्ड, ऐसे लिखोगे. और अगला क्या लिखोगे CaCl2 में? हाँ सर आयोनिक बॉन्ड. तो Ca2+ और Cl2
तो Cl2 माइनस, सो इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा क्यों है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का? सर वो डिसॉल्व हो जाता है ना। ये सही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने एक और अच्छी बात बताई कुणाल ने, कह रहे हैं जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच बने तो आयनिक बोल देना, ये सबके लिए जरूरी है। और जब भी नॉन मेटल के बीच बने तो कोवेलेंट। सर आप तो करते कार्बन और मेटल कैल्शियम मेटल है। देख लो, इन्होंने बता भी दिया। सर पर कार्बन और मेटल का आप बता रहे थे तो वो क्या आयोनिक हाँ। आयोनिक बनेगा। तो मेटल और मेटल। अच्छा हाँ सही है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बने तो क्या बोलोगे? आयोनिक। आयनिक। और HCl कैसा बॉन्ड है? सर ये सर HCl सर ये Covalent। कोवेलेंट क्योंकि दोनों नॉन मेटल, तो यही है बस। अब देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेटलॉइड के साथ बन गया तो क्या? मेटल और मेटल नहीं बनेगी। मेटल और मेटलॉइड के साथ तो बनाएंगे। मेटलॉइड के साथ सर, कुछ नहीं कर PbO सकते बनता सर, है ये मेटल और मेटलॉइड के साथ ऐसा बनता नहीं, वो एलाय बनते हैं। अब ये देखो 6th, ठीक है, बी स्पेसिफिक टू योर आंसर्स, बुक के आंसर पर ध्यान, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। सो इन CCl4 देयर आर 4 CCl सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इट इज मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये कैसा है बताओ? मॉलिक्यूलर इन नेचर, और इट डज नॉट डिसोसिएट इन एनी सॉल्वेंट और रिमेन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जब ये घुलेगा किसी में, सो इट डज नॉट आयोनाइज एज आयन। और ये किस में घुलेगा? दो तरीके से देखो, दो चीजें समझते हो, हाइड्रोसॉल और एल्कोसॉल। मतलब हाइड्रोसॉल जो पानी में घुले, हाइड्रोसॉल को ही क्या एक्वासॉल कहते हो? एक्वा पानी को कहते हो? एक्वाफिना नहीं पीते हो पानी, एक्वाफिना वाटर शहर की, तो वो चीजें, तो एक्वासॉल या हाइड्रोसॉल एक ही है, और एक एल्कोसॉल है जो एल्कोहल में घुले। तो ये इसको किस में घोलोगे? एल्कोहल में। तो क्या वहां ये डिसोसिएट होगा? ये ठीक कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डिसोसिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई मजाक है क्या? नहीं सर। तो इस तरीके से ये टूटेगा क्या? सो वेदर इन प्योर फॉर्म और इन सॉल्वेटेड फॉर्म, इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, as it does not contains any ions as its constituent, so it does not conduct electricity. जब इसमें कुछ आयन होता ही नहीं है, so it does not ionize in, ठीक है, solvated form, as it does not contain ion, so it does not contain electricity. It does not contain, समझ में आई बात कि नहीं? तो it does not contain science, so conduct electricity. आधा ध्यान तो डिसिप्लिन बनाने में है कि उधर वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो पिछली क्लास में एक लड़की बोलती थी शांत रहो, पढ़ने नहीं दोगे क्या? सारी क्लास शांत हो जाती थी। उसको लास्ट में जाते समय 300 रुपए का डिसिप्लिन एजेंट का अवार्ड मिला हमारी कोचिंग से, कि उसने पूरी क्लास को शांत रखा, क्योंकि हमें अपना काम करने दिया। पैसा मेरे को मिलेगा ना कोई? अच्छा, इस बार मतलब ये सीजन ये काम कर रहे हैं। इसकी बात समझ आ गई कि नहीं? चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं, 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। शाम को अभी जल्दी रख लेना था, रख ही मत लेना। नो सर, जल्दी सर कितने बजे? 5:30 सर 5 बजे शाम को। शाम को अभी 9 के भी टेस्ट चल रहे हैं। ओके।
थैंक यू कुणाल, so desperate यार। थैंक यू सर। थैंक यू। सर वो परवीन को जॉब चाहिए। जॉब मिल जाएगी।